रेडियो श्री क्षेत्र। भगवान जगन्नाथ के जो रूप है ये इस प्रकार के क्यों है? कैसा रूप है? बड़ा गजब रूप है, कोई मनुष्य का रूप है नहीं। जैसे भगवान श्री राम हैं तो जो श्री राम हैं उनका जो रूप है एक मनुष्य रूप है, और जो कृष्ण का रूप है वो मनुष्य रूप है। तो पूर्ण एक मनुष्य का रूप है राम और कृष्ण अवतार है, और जो भगवान जगन्नाथ है वो कोई रूप नहीं है। अच्छा, जब राम और कृष्ण है वो मनुष्य बन करके आए, माँ के गर्भ में आए, कौशल्य के गर्भ में, देवकी के गर्भ में मनुष्य बने, उनको भी भूख लगती थी, वो भी खेलते थे। ये जो जगन्नाथ है ये तो एक लकड़ी का रूप है, उनको हम अवतार कैसे कहेंगे? ये किस प्रकार के अवतार है? ये भगवान किस प्रकार है? मनुष्य की आकृति भी नहीं है, उनके हाथ और पैर भी नहीं है, तो ये हाथ पैर बिना भगवान है। और हम लोगों के जो आंख है ये आंख है कनकेव लेंस जैसा, कन्वेक्स लेंस, जिसकी एक सीमा है, और वो नहीं है। इस प्रकार के भगवान के जो रूप है वो भी नहीं है। ये किस प्रकार का है? उनके आंख गोल गोल है, आप देखते हो गोल है, पैर भी नहीं है। फिर प्रश्न है उनका जो रंग है, भगवान के जो रंग है वो काली माँ है, बलभद्र का जो रंग है वो सफेद है, सुभद्रा का जो रंग है वो पीला है। ये रंग की विशेषता क्या है? रंग विज्ञान क्या है? फिर उन्होंने अनेक लीला भी किया है। अच्छा, जब राम के बारे में जानना है तो रामायण पढ़ते हैं, तभी हम राम के बारे में जानते हैं। कृष्ण के बारे में जानना है तो भागवत पढ़ते हैं, तो कृष्ण के बारे में जानते हैं। भागवत और कृष्ण गीता में क्या प्रभेद है? भागवत जो भगवान के बारे में है और गीता है जो भगवान ने कहा है। तो राम के बारे में जानना है तो रामायण पढ़ेंगे, कृष्ण के बारे में जानना है तो भागवत पढ़ेंगे। अब ये बताइए कि हम किस प्रकार के उन लोगों के बारे में जो जानेंगे कि जो जगन्नाथ महाप्रभु है वो कहाँ, किसकी, उनके बारे में कहाँ पर वर्णन है? रामायण में तो है नहीं, भागवत में नहीं है। तो राम को जानने के लिए रामायण ढूंढते हैं, रामायण का ज्ञान रखते हैं। कृष्ण के बारे में जानने के लिए भागवत का ज्ञान रखते हैं। तो जगन्नाथ के बारे में जानने के लिए क्या है, किस प्रकार के है? ये भी एक प्रश्न है। फिर एक रथ यात्रा की महिमा, क्यों रथ यात्रा हुई है? फिर एक कहावत है 12 महीना 13 पर्व, 12 महीना में 13 पर्व चलता है। क्या पर्व के महिमा, पर्व के बारे में वर्णन है। उसके बाद वर्णन है कि ये जो रथ यात्रा है, नवकलेवर एक प्रसिद्ध है, कभी 12 साल, कभी 17 साल, कभी 16 साल के बाद आता है। ये नवकलेवर का अर्थ क्या है? तो अनेक प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर अब हम कोशिश करेंगे आपको कुछ समय तक देने के लिए। एक एक करके उत्तर देते हैं। फर्स्ट है भगवान के ये जो हाथ पैर नहीं है, ये इसका अर्थ क्या है? ऐसे तो कहानी कही जाती है कि एक राजा थे, जिस राजा का नाम है इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न वो अवंतिका नगर में, उज्जैनी में राजा थे, सत्ययुग की बात है। और जो इंद्रद्युम्न है ब्रह्मा के पंचम स्तर के हैं, पंचम पीढ़ी के। वो नीलाचल पर्वत में आए, वो यहाँ पर आकर के जगन्नाथ का जो पहला जो रूप था वो भगवान विष्णु का रूप है। पहला जो रूप था भगवान विष्णु का रूप है। और उनके जो एक ब्राह्मण थे, उनके एक पुरोहित थे, उस पुरोहित का नाम है विद्यापति। वो पहले दर्शन किया, उसको पहले भेजा। भगवान पहले एक जंगल के पहाड़ के ऊपर, उस पहाड़ का नाम है नीलाचल, इसलिए नीलाचल धाम कहा जाता है जगन्नाथपुरी। अभी जो जगन्नाथ मंदिर देखते हो वो एक पहाड़ था, उस पहाड़ के तो नाम ही नीलाचल पहाड़, नीलाचल पर्वत बोलते हैं। उस नीलाचल पर्वत जंगल था, घंच जंगल, उसमें भगवान विष्णु, लक्ष्मी, शेषनाग, गरुड़ आदि पूजा पाते थे। वो एक ही विश्वावसु करके एक राजा थे, माने एक वो एक सबर था,
वो पूजा कर रहे थे। तो ये जो सवर पूजा कर रहे थे, विद्यापति उस सवर से मिले। फिर उन्होंने उनको कहा भी, देखो तुमने तो दर्शन कर लिया, तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म है, पुण्य कर्म है, मगर दूसरा कोई नहीं कर सकता है, तुम्हारा राजा भी नहीं कर सकता है, याद रखना। तो इस प्रकार के बात, मगर तुम राजा को मत बोलना। तो इंद्रद्युम्न आकर के जब देखा उन्होंने कि हम दर्शन करेंगे, पूर्ण रूप में दर्शन भगवान का, तो जब आए तो उसके लिए, उसमें क्या हुआ, जब आए तो तब कोई दर्शन नहीं हुआ, तो वो दुखी हुए। आकाशवाणी हुई, नारद जी आए। ये सब वर्णन जो मैं कथा कह रहा हूँ, ये स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, और स्कंद पुराण के 81,100 श्लोक है, उसमें 3,863 श्लोक में ये वर्णन है। इसलिए जो 3,863 श्लोक में 60,000 मंत्र में 60 चैप्टर ये वर्णन है 3,863 श्लोक में। उसमें वर्णन है, जो ओरिजिनल कथा है, आकाशवाणी हुई और कहा कि ये जो लकड़ी आया है, जो दारू, लकड़ी को संस्कृत में बोलते हैं दारू, इसलिए जगन्नाथ को बोलते हैं दारू ब्रह्म, अर्थात भगवान दारू बन करके, लकड़ी बन करके आ गए, तो ये है दारू ब्रह्म परमात्मा। तो वो स्कंद पुराण के अनुसार दारू ब्रह्म कैसे बनेगा, वो एक आकाशवाणी होती है, और इतने दिन में तुम व्यवस्था करो। यहाँ पर थोड़ी सी कथा, प्रक्षेप कथा आती है, बड़ा प्रचलित है। इंद्रद्युम्न के जो पत्नी का, महारानी का नाम था गुंडीचा। तो ये जो गुंडीचा देवी, गुंडीचा रानी है, उन्होंने देखा जो वृद्ध विश्वकर्मा है वो कारीगरी करते समय, क्योंकि लकड़ी है, लकड़ी के समय ठोकना, आवाज आना, और वो जो विश्वकर्मा ने कह दिया था कि तुम कोई डिस्टर्ब न करना और बाहर से शंख, वाद्य आदि बजाना, क्योंकि इसकी जो आवाज है वो कोई सुनना नहीं चाहिए। तो चलता था। तो अभी राजा को लगा, रानी ने कहा कि देखिए, लग रहा है कि वो वृद्ध है, बढ़ई है, कारपेंटर है, विश्वकर्मा, वो पता नहीं कुछ हो रहा है, तो इसलिए आप ऐसे करें, थोड़ा सा देख लीजिए। उन्होंने मना किया। तो जब मना किया तब देखना के बाध्य हो गया। तो देखा तो उस समय क्या हुआ, इतना ही बना हुआ था, हाथ आधा, पैर नहीं, आंख, ये अलग एक रूप है, गजब रूप है, गजब रूप है, वैचित्रतम रूप है। फिर आकाशवाणी हुआ, इसी रूप में ही पूजा करना है, और वो विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। अब इसके सुंदर ऋषि लोग अर्थ लेते हैं। थोड़ा सा वेदांत को आप समझे। निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, वो निर्गुण है, वो निराकार है, और सबसे कठिन है। संन्यास योगम वो अयोगतः दुखम आपतो अयोगतः, पंचम अध्याय में कहते हैं, द्वादश अध्याय में गीता में भी कहते हैं, क्लेशो अधिकतर तेषाम, ये ज्ञान मार्ग, ये विचार मार्ग, ये निर्गुण निराकार मार्ग जानना बहुत कठिन है, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म में मन तुरंत रहेगा नहीं, स्वरूप चिंतन नहीं कर पाएंगे। तो जब निर्गुण निराकार के लक्षण क्या है, निर्गुण निराकार के स्वरूप के बारे में क्या वर्णन है, तो स्वरूप के वर्णन है श्वेताश्वतर उपनिषद में, अपाणि पादो जबनो ग्रहीता। अपाणि, उनका हाथ नहीं है, अपाणि, अपाणि पादो, पाद भी नहीं है, मगर वो चल भी रहे हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। ये क्या अर्थ है? अर्थात निर्गुण निराकार का स्वरूप ये है कि उनका हाथ नहीं है और पैर नहीं है, मगर वही निर्गुण निराकार जो माया को धारण करते हैं, वही ईश्वर बन जाते हैं। तो फिर कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जो तत्व उपनिषद के तत्व है, क्योंकि विद्यापति खुद कहते हैं उपनिषदम प्रतिपादितम ब्रह्म, उपनिषद के जो प्रतिपादित ब्रह्म है वो जगन्नाथ है। जगन्नाथ कौन है ना? उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म वो जगन्नाथ है। तो अगर ऐसे उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म जगन्नाथ को जानना है, तो ऋषियों ने सोचा कि कैसे हम एक पूजा भी कर सकते हैं, उनको कंसीव कर सकते हैं, उसको मन में जान सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। उस निर्गुण निराकार को उपासना नहीं कर सकते। नेदम यदिदम ब्रह्म उपासते, केनोपनिषद में कहते हैं तुम जो उपासना कर रहे हो ना वो ब्रह्म नहीं है, उपासना जो तुम कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कौन है? उपासना से परे है। मगर हमें
हमारा जो मन है ना, वो हमारा मन चाहिए कि कोई एक रूप हो, उसको छुएं, उसकी पूजा करें, उसके चरण में जाएं, उसके हमारे जैसे वो भी खाएं। हम चाहते हैं भगवान को। अभी भगवान राम और भगवान कृष्ण आए कैसे, किस प्रकार के अवतार लिए? अब देखो, अनेक साधु संत दंडकारण्य में साधना कर रहे थे। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। उस ओंकार परम ब्रह्म को चिंतन कर रहे थे। तो जब ओंकार परम ब्रह्म को चिंतन कर रहे थे और इधर भगवान राम और सीता और लक्ष्मण जा रहे थे, तो उनके मन में आया, आहा, हमें भी ऐसे रूप मिले, हम भी कुछ प्यार करें। सीता कितने भाग्यवती है, हम भी करें। इसी प्रकार ऋषि लोग, कुछ ऋषि लोग चिंतन किया कि प्रभु हमको ऐसे मौका मिले। क्या मौका मिले? कि वो जो निर्गुण निराकार परमात्मा, जिसका हाथ भी नहीं है, जिसका पैर भी नहीं है, जो हाथों से परे हैं, आंखों से परे हैं, इंद्रियाणम विवर्जित, उसको हम कैसे अनुभव करेंगे? उस अनुभव के क्या उपाय है? तो उसका अनुभव करने के लिए बताया गया है ये रूप है। देखो, हाथ नहीं है फिर भी ग्रहण करते हैं। हाथ नहीं है माने निर्गुण निराकार, ग्रहण करते हैं माने सगुण निराकार ईश्वर। पैर नहीं है, निर्गुण निराकार, ग्रहण करते हैं माने चलते हैं, सर्वगतम, ये परमात्मा सर्वगत है। तो अर्थ ये है, ये जो परमात्मा निर्गुण निराकार होकर भी सगुण साकार है। हाथ नहीं है। ये जो हमारे जगन्नाथ है ना, ये जगन्नाथ में बहुत सुंदर तीनों ही मिलेगा। परमात्मा के तीनों अवस्था मिल जाएगी। एक क्या है? निर्गुण निराकार, सगुण निराकार जो ईश्वर है। तो सगुण निराकार भी मिलेंगे इसमें। कैसे? ना सगुण निराकार है ईश्वर, तो ईश्वर क्या है ना? ईश्वर वो है जो जगत के नाथ है, इसलिए देखो जगन्नाथ। तो उनके जो रूप हैं वो अरूप के वर्णन रूप के माध्यम से है। ये भगवान के ही विचित्रता है। जो सबस्ट्रेटम के ऊपर जो चित्र है वो विचित्र है, रूप अरूप है, और अरूप के ऊपर रूप का वर्णन है। उनके पैर नहीं है, उनका हाथ नहीं है, ये निर्गुण निराकार को दिखाया। उनका जो नाम है जगन्नाथ, जगत के नाथ है, वो ईश्वर को दिखाया। और मानुष रूपेण, मनुष्य लीला, मनुष्य लीला किया दारू ब्रह्म हो करके, तो वो हो गया सगुण साकार। अर्थात ये जो निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, ये तीनों ही इसमें हम लोग देखते हैं। ये है विशेषता।